बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्जाम्पल 6.1 एंड एग्जाम्पल 6.2। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ही आसान सी सादा सी बेटा एग्जाम्पल्स हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6.1 है जी, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है बेटा, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सिर्फ 1 है, 1 मोल है। तो एन आप मार्क कर लेंगे, एन इज इक्वल टू गिवन डाटा में 1 मोल इज़ एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। टेम्परेचर बेटा हमारे पास है 300 केल्विन। इफ़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना भी गिवन हो तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, के बी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आपने वॉल्यूम बेटा कैलकुलेट करना है एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। अच्छा, ये 1 atm है, ठीक है जी। 1 atm मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपके पास होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 101325 पास्कल। अब ये आपने पहले गिवन डाटा लिखना होता है, फिर टू फाइंड, फिर बेटा सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सिंपल है जी। वी नो डैट आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए तो पी से बेटा इधर डिवाइड कर दे, तो वॉल्यूम बनेगा एन आर टी ओवर पी। क्या बनेगा जी? एन आर टी ओवर पी। अब बेटा हम जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये रेशियो होता है जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल, ठीक है। तो हम आर को लिख सकते हैं ना, फिर एन ए मल्टीप्लाई बाय के बी। इधर देखें, आर इज इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाई बाय के बी, और यहाँ पर ये आर है तो ये वैल्यू पुट कर दें आर की जगह एन ए के बी। तो वॉल्यूम बनेगा नंबर ऑफ मोल एन, आर की जगह आ जाएगा एन ए के बी, या आ गया एन ए के बी मल्टीप्लाई बाय टी आ गया बेटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा पी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं अक्सर कैलकुलेशन में, बच्चे ना ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करते ये ऊपर न्यूमिनेटर के लिए, बच्चे इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड। तो कैलकुलेटर इसको तो डिवाइड कर देते हैं, इनको अक्सर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप जब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखें तो ये एक ब्रैकेट लगाएं जैसे मैंने लगाई है, और फिर स्लैश या डिवाइड लगा के प्रेशर की वैल्यू पुट करें। तो नंबर ऑफ मोल 1 है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर आ गया जी 101325 पास्कल। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम का आंसर आएगा 0.03 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होगा वो 0.03 मीटर क्यूब होगा। तो छोटी सी एग्जांपल थी, शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी पेपर में आ सकती है। फिर है जी एग्जांपल 6.2, और इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये है कि इसकी स्टेटमेंट बड़ी है तो लॉन्ग में आ सकती है, ठीक है। लेकिन बड़ी शॉर्ट सी क्या है जी स्टेटमेंट है इसकी। हो सकता है वो आपको डाटा ही दे दे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना दे, और आपसे पूछे कि भाई बताएं इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होता है ना, पार्ट बी वो न्यूमेरिकल का होता है, जैसे आपको पता है एक पार्ट थ्योरी का होता है पार्ट ए, और पार्ट बी न्यूमेरिकल का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एग्जांपल 6.2 की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। अ गैस इज इंक्लोज इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, हमारे पास गैस है जिसे हमने कंटेनर में फिल किया हुआ है, और उसके ऊपर बेटा हमने पिस्टन लगाया हुआ है। उस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, और वो हम कैपिटल ए से लिखते हैं 0.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने प्रेशर मेंटेन रखना है कितना? 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 8000 पास्कल भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर बेटा हमारे पास है P, और P हमारे पास कितना है जी? 8000 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन हीट इज़ स्लोली ट्रांसफर्ड, बेटा जब हीट स्लोली ट्रांसफर्ड होती है, द पिस्टन इज़ पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जब हीट को हम स्लोली क्या कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो पिस्टन जो है वो पुश हो रहा है
ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको याद होगा बेटा जब हमने हीट और वर्क का टॉपिक पढ़ा था, तो जब पिस्टन अपवर्ड मूव करता था वॉल्यूम में चेंज आती थी, और वॉल्यूम में जो चेंज आती थी डेल्टा वी को हम लिखते थे ए डेल्टा वाई। तो वो जो डेल्टा वाई वाला फैक्टर है ना, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, कि पिस्टन ने जो है कितना हाइट कवर की, कितना ऊपर गया, वो डेल्टा वाई है ये गिवन, जो कितना है 4.0 सेंटीमीटर। तो डेल्टा वाई है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये 4 सेंटीमीटर है तो सेंटी प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻² होता है, और -2 नीचे जाके हो जाएगा +2। तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 10⁻², या आप कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपली आप इसे लिख लेंगे 0.04 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ 42 जॉल हीट इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। अब भाई जब एक्सपेंशन हो रही है तो कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, 42 जॉल, ठीक है। अच्छा, तो Q जो है ना हमारे पास वो 42 जॉल है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब कि आपने डेल्टा U के बारे में बताना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब सवाल यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो बच्चों के लिए कन्फ्यूजन है कि सर हमने डेल्टा U बताना है, और डेल्टा U अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, बट हमारे पास वर्क तो है ही नहीं। तो बेटा आप जो है थर्मोडायनामिक सिस्टम का वर्क पहले निकालेंगे, फिर आप इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। देखें, वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था ना कि वर्क होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। तो बेटा ये भी हमने पढ़ा था कि डेल्टा V को हम लिखते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। तो देखें P डेल्टा V या डेल्टा V की जगह लिख लेंगे A डेल्टा वाई। तो वैल्यूज पुट करें, प्रेशर था आपके पास 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एरिया था 0.10 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा वाई था 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻² लिख लें, या ये लिख लें डायरेक्ट 0.04 लिख लें इसकी जगह पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 32 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब न्यूटन मीटर जाउल के बराबर होता है W इज़ इक्वल टू FD से, ठीक है ना। FD W के बराबर है तो न्यूटन मीटर जाउल के बराबर होता है, SI यूनिट है। तो 32 जाउल आ जाएगा वर्क हमारे पास। अब वर्क आ गया तो बेटा हमारे लिए इंटरनल एनर्जी हो गई निकालना आसान। वो कैसे भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करें। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आती है, इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन इट्स सराउंडिंग। यही हमने पढ़ा था ना, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो हमें तो डेल्टा U चाहिए, तो वर्क इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q माइनस W आ जाएगा बेटा। तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q माइनस W। तो Q है जी 42 माइनस W है जी 32, 42 माइनस 32 आंसर आ जाएगा बेटा 10 जाउल। तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 10 जाउल। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।